फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूं। इसे मैंने 3 कलर में बनाया है, पर्पल, वाइट और येलो। देखिए, ये मेरी 3, 4 और 5 नंबर की ड्रेस का बेस बनाया है मैंने। देखिए, मैं सभी चोलीस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने जितना भी बेस को आप चाहते हैं, जितना डायमीटर चाहते हैं उतना तैयार कर लें। उसके बाद आपने ये लेस पट्टी को बनाना है। लेस पट्टी बनाने के बाद आप उस वेस्ट के ऊपर अच्छे से उसको नाप लें और जितनी टिक्कियाँ बनेंगी आप जैसे मैंने इसके अंदर बनाना सिखाया और जोड़ना सिखाया उस हिसाब से आप उसको जोड़ लें, तो आपकी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। देखिए, इसके अंदर कोई इशू नहीं की है कि आपने कितना इसका बेस तैयार करना है। देखिए, इसका बेस जो ड्रेस का बेस है थोड़ा सा आप बड़ा ही रखें ताकि जो हमारा ये ड्रेस का बेस है वो भी दिखाई दे लेस के अंदर से। बाकी देखिए, आप अपनी पसंद से जितना भी चाहते उतना बनाएं। लेस पट्टी तैयार करके उसको जोड़ लें और लगा लें। चलिए, हम वीडियो को आगे बनाना सिखाती हूँ मैं इस ड्रेस को आपको कैसे बनाना। देखिए, सबसे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, मैंने ये वाला जो ड्रेस बनाई थी मैंने 7, 8 और 9 नंबर के लिए बनाई है। इसका जो डायामीटर है देखिए, ये 14 इंच के करीब है, 13-14 के इंच के करीब है। देखिए, अगर आप बेस बड़ा चाहते हैं तो आप बड़ा बनाएं। बड़ा बनाकर जितना भी आपको चाहिए उतना बनाएं। देखिए, तकरीबन लेस का जो साइज़ है जो मैंने अभी तैयार किया वो इतना ही है। आप अपने हिसाब से बेस को तैयार करके बनाएं। देखिए, इस ड्रेस को भी आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने स्पेशल बसंत पंचमी के लिए बनाई है। आप इसे भी ज़रूर बनाएं। सभी साइज़ में इसको भी आप बना सकती हैं। बेस को तैयार करके इस तरह से लेस बनाकर आप लगा लें। चलिए, हम इस ड्रेस को तैयार करते हैं। देखिए, 11 नंबर के क्रोशे से बनाया है। जो नॉर्मल वूल आती है, बेबी वूल, मैंने उसी से तैयार किया है। चलिए, हम इसको तैयार करेंगे। अब देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ऑल पर ज़रूर क्लिक करिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ये मैंने 5 नंबर की चोली बना ली है। देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सभी चोली इसका लिंक दे दूँगी। देखिए, आपको जो साइज़ चाहिए आप वो लेकर ड्रेस को बना लें। देखिए, उसके लिए अब घेरे के लिए देखिए 3 चैन बना ली है मैंने, और उसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया हम दोबारा से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट पे हमने 2 बनाने हैं। फिर उससे नेक्स्ट पे एक। देखिए, एक चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए, हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद देखिए, हमने नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उस पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब देखिए, हमने आगे 1 और 2 चैन, एक पर एक बनाया, फिर दूसरे पर भी एक बनाया, उसके अंदर दोबारा से हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। 2 चैन पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। देखिए, अब हमने नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पे हमने डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे एक, नेक्स्ट पे भी एक, फिर उसके ऊपर दोबारा एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। 2 चैन पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन पे देखिए, हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब नेक्स्ट चैन पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चैन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट पर हमने 2 डबल क्रोशिया। हर राउंड में हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते जाना है। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए, हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना है, एक हमने यहाँ पे 3 की चैन बनाई थी वहाँ पे बना देना है। तो हमारा सारा डिज़ाइन एक जैसा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से। और देखिए, हमने यहीं से चैन बनानी है 3, और देखिए ये फ्रंट डबल क्रोशिया पे फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अब देखिए फिर से हमने एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। पहले हमारे पास देखिए इसके अंदर ये वाले फ्रंट डबल क्रोशिया और ये वाले फ्रंट डबल क्रोशिया के बीच में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। अब हम 4 कर देंगे। देखिए हम हर बार इस साइड ही करेंगे, एक साइड। देखिए हमारे पास अब 4 हो गए हैं डबल क्रोशिया। अब ये फ्रंट डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इस पे एक डबल क्रोशिया, 2, 3 और फोर्थ इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया। फिर से फ्रंट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको बढ़ाते जाना है राउंड को। देखिए नेक्स्ट राउंड में 4 की जगह 5 हो जाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से हमने देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है 5 नंबर के लिए। देखिए इसके ऊपर अभी हमारी जो लेस है वो भी लगेगी। देखिए इसका डायमीटर अभी 7.5 पौने 8 इंच के करीब हो गया है, तो 10 इंच के करीब हमारा ये डायमीटर बैठ जाएगा। तो हम इसको अभी यहाँ पे कट कर देते हैं। देखिए हमने इस तरह से पहले रिंग बनाने हैं। ये 2-2 रिंग, एक कलर का 2-2 कलर के रिंग बनाकर उसके बाद हमने इसकी एक लेस तैयार करेंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखिए 1, 2, देखिए कोई भी रंग आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखिए 13 चैन बना ली है मैंने। अब 13 चैन बनाकर हमने देखिए इस तरह से रिंग बनाना है। फर्स्ट वाली जो चैन है हमारी, उसके अंदर हमने इसको डालकर स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए अब हमने 3 चैन बनानी है, 1, 2, 3। देखिए 3 चैन बनाकर हमने इस रिंग में देखिए डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसको भी हम काउंट करेंगे, जो हमने 3 की चैन बनाई है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 20 चैन बनानी है हमने इस रिंग में। अब देखिए हमने जो 3 चैन बनाई थी, ऊपर 3rd चैन के अंदर हमने इसको क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और देखिए नॉट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16। देखिए इसको इस तरह से निकाल लेंगे। 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए इसके अंदर भी हमने 20 चैन बनानी है। अब देखिए हम इसको जहाँ पे
जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब एक चैन डालकर इसको भी हमने कट कर देना है कि इसको हम इस तरह से थोड़ा टाइट करके इसको हमने कि फालतू को हम इसको काट देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये रिंग बना लेने हैं। ये देखिए इसको एक बार सेट कर दें इस तरह से। देखिए ये हमारे बनकर आ जाएंगे। देखिए उसके बाद हमने देखिए इसको इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है। देखिए ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से इसको जोड़ना है। देखिए इसको हम ऊपर बाद में जोड़ेंगे, पहले हमने नीचे जोड़ना है। देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़कर लैस तैयार करनी है। देखिए अब हम इसको मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ कैसे जोड़ना है हमने इसको। देखिए इसको वाइट वाले से हम लेंगे कि इसको कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने देखिए 2 3 4 5 देखिए 5 चैन बना लेनी है। सबसे पहले 5 चैन बनाने के बाद 3 चैन छोड़ के 4th चैन में हमने इस तरह से बनाना है इसका पर्ल। अब नेक्स्ट में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चैन बनानी है। देखिए इसी होल में से इसको निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसके अंदर से इसको हम दोबारा से पर्ल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन पे हाफ डबल क्रोशिया पहले, फिर 3 चैन बनाकर देखिए जो हमारे पास ये होल बनकर आ जाता है, इसमें से धागे को निकाल कर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और यहाँ से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने बनाते जाना है। तीन चैन बनाकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन पे हमने हाफ डबल क्रोशिया, 3 चैन, यहाँ से सिंगल क्रोशिया। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और ये 14 और ये 15। देखिए ये 15 बार करना है। अब हमने देखिए पर्ल नहीं बनाना। अब देखिए हमने दूसरी वाली
जो हमारी ये रिंग बनाई है हमने, इसको लेना है। देखिए इसको कहीं से भी ले लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आपने डालें तो घूमकर अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए इसको हमने पकड़कर इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे जो हमारा लूज़ नहीं होना चाहिए। 3 का 1 करना है, हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चैन बनानी है। अब हमने इसको यहाँ पे, देखिए हमारा यहाँ पे गैप नहीं आया, इसको पकड़कर इसके ऊपर रखेंगे तो अब हमने देखिए इसका सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने इसके अंदर 15 बार करना है इसी तरह से। इसके अंदर करना है। अब देखिए मैंने इस तरह से हमने टिक्कियों को लगाते जाना है और करते जाना है। देखिए हम ऐसे लगाते जाएंगे। देखिए इसके ऊपर मैं दोबारा दिखाऊंगी, लेस पट्टी हमने इसी तरह करते जाएंगे। इसके ऊपर जोड़ दिया है हमने, अब इसके ऊपर दोबारा से लेंगे इस तरह से। स्टार्ट बताया मैंने आपको कैसे करना है टिक्की को पकड़कर। देखिए इस तरह से जोड़ना है इसको। अब 3 चैन, अब यहीं से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके अंदर हमने 15 बार इसी तरह से वर्क करना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चैन बनानी है, फिर यहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से देखिए हमने जितनी हमें चाहिए, देखिए हम लेस को लगाते जाएंगे। देखिए मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि हमें ये कितने रिंग बनाने हैं। चलिए मैं इसको 15 बार कर लेती हूँ पहले। देखिए इस तरह से हमारा 15, देखिए इस तरह से हमने इस पर 15 बार वर्क कर लिया। अब देखिए हमने फिर नेक्स्ट टिक्की लेनी है। अब हमने देखिए इसके ऊपर दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। देखिए इसको इसके ऊपर इसी तरह से पकड़ के रख लें ताकि जो हम ये यहाँ पे गैप ना आए। अब 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाकर देखिए इसको यहीं से हमने पर्ल बना देना। देखिए अब इसको इस तरह से छोड़ लेंगे। अब देखिए हमने इसके अंदर पर इसी तरह से हमने करते हुए सारी जो भी रिंग बनाएंगे हमने सभी को जोड़ लेना है इसी तरह से करते हुए। देखिए इस तरह से हमने इसको लगा कर देख लेना अपने घेरे पे। देखिए इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमारे रिंग हैं वो लगाए हैं मैंने। तो अब हमने एक इस बार बाहर की बीडिंग की है, फिर अंदर की करेंगे। देखिए पहले इसको हमने अटैच कर देना है ताकि हमारा ये राउंड बन जाए। देखिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए हमने इस साइड बीडिंग नहीं की थी, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बनाया था। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। देखिए इसको हम निकाल लेंगे पहले। देखिए इसके अंदर से हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। इसके अंदर से जो रिंग है इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको हमने कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमने इसको देखना है कि हमारी जो ये लेस है पलटी तो नहीं है। पलटने के बाद इसको हमने बंद करना है। देखिए कई बार बनाते बनाते इस तरह से घूम जाती है। देखिए वैसे बिल्कुल इजी है, इसका कुछ भी टफ नहीं है। देखिए अब हमने इसके अंदर की बीडिंग करनी है। देखिए अंदर की बीडिंग के लिए हमने क्या करना है, देखिए जो हमारा ये राउंड होता है देखिए अंदर की तरफ छोटा होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा फैलता है। तो हमने बाहर की तरफ 15-15 पर बीडिंग की है, अंदर की तरफ हमने देखिए 9 पर बीडिंग की है। अब देखिए हमने नेक्स्ट पर इसको सीधा करेंगे रिंग, फिर इस पर 9 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बनाते हुए इसको पूरा बेस कंप्लीट कर लेना। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आएगी। देखिए जब हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट जो रिंग है उस पर स्टार्ट करते तो पहले इसको आप सीधा कर लें और चेक कर लें इस तरह से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसी तरह से कंप्लीट करते हुए हमने इसको बनाना है। देखिए पहले तो हम इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे
देखिए इसको यहाँ पे क्रोशिया को डालकर इसको धागे को खींचकर इस स्लिप स्टिच करना है। अब फिर से देखिए हमने इसको कहीं से भी पकड़ लें, इसको किसी भी चैन में डाल लें, इसको इस तरह से पहले अच्छे से। अब 3 चैन डालनी है, 3 चैन डाल के इसको फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए जब हम इसको इस साइड में, देखिए जब हम इस साइड में आएंगे, हमारा ऐसे पलटा हुआ हो तो हमने इसको रिंग को नहीं पकड़ना। देखिए ये वाली जो हमारा टिक्की है नीचे की तरफ होनी चाहिए हमारी बीडिंग। उसके बाद हमने इस रिंग को देखिए इस तरह से सीधा करना है। ये बीडिंग वाला हिस्सा हमारा नीचे ही होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से बीडिंग वाला हिस्सा हमारा ये नीचे होना चाहिए। उसके बाद हमने इस रिंग को सीधा करके बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड बन गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसकी अलग से लेयर बन गई है, बाहर की तरफ अलग से लेयर बन गई। देखिए इसको पहले हमने इसको बिल्कुल देख लिया, कोई पलटा तो नहीं है, बिल्कुल सीधा है हमारा। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है इसके साथ। देखिए यहाँ पे तो कर दिया है हमने। अब हमने देखिए इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको यहाँ पे। देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इसी चैन के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको अटैच किया था, स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने इसको इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच कर देना है। और हमने फिर इसको यहाँ पे एक चैन बनाकर कट कर देंगे इसको। देखिए इस धागे को हमने यहाँ पे पीछे चाहिए आप यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। देखिए ये हमारी इसकी उल्टी साइड है। देखिए ये उल्टी साइड से लग रहा है और ये सीधी साइड से है। देखिए देखिए मैंने ये येलो बेस बनाया है। देखिए हम इसको इस तरह, इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए हमने इसको लेस को इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं आपको इस तरह से उल्टा वैसे दिखा रही हूँ कि हमने इसको बिल्कुल सेट करके रखना है, ताकि एक साइड से हमारी टिक्की ज़्यादा बड़ी छोटी बाहर ना निकले। देखिए इस तरह से हमारा ये सेट हो गया है। अब हम देखिए इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। हमने इसको इस तरह से इसकी सिलाई कर देनी है। देखिए जो इसका, देखिए जो इसका डायामीटर बनकर आया है 10 इंच आया है। देखिए इसको 9.5-10 इंच के करीब इसका डायामीटर बनकर आया है, 10 इंच। देखिए ये हमने 4 नंबर 5 नंबर, देखिए अगर हमने इसी लेस को, अगर आपने इतना ही घेरा 6 नंबर के लिए रखना है तो आप इसको इतना रख सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए ये लेस वाली ड्रेस है, लेयर वाली, तो ये थोड़ा सा इसका जो घेरा है वो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसका बेस भी दिखना चाहिए लेस के। अगर सिर्फ लेस ही दिखेगी, हम इसका घेरा छोटा करेंगे तो सिर्फ लेस दिखेगी, इसका जो बेस है वो नहीं दिखेगा। देखिए ये मैंने येलो पे, अगर आपको सूट लगता है अच्छा लग रहा है येलो पे भी लगा सकते हैं। देखिए एक बेस मैंने इसको पिंक कलर पे बनाया है, पिंक कलर, लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर जो होता है वो बनाया है इसके ऊपर। देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी आपने अगर
लगाना है तो इसके ऊपर ये भी लगा। देखिए जो कलर आपको अच्छा लगे, ये पिंक पर भी अच्छा लगता है। देखिए ये मेरी 6 नंबर की चोली है। देखिए ये 5 नंबर की चोली थी, ये 6 नंबर की चोली है। आपको देखिए इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए देखिए अगर हमने आपने 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितने भी साइज़ के लिए हमने बनाना है इसको हम बना सकते हैं। देखिए हमारी जो ये टिक्कियाँ हैं इसको हम बड़ा छोटा कर सकते। देखिए इसको हम 4 नंबर से लेकर 4 नंबर से लेकर हम इसको बाकी बड़े साइज़ में यही साइज़ रखेंगे। उसके लिए देखिए मैंने एक कल ये वाली ड्रेस भी बनाई थी, ये भी लेस पट्टी की है। देखिए अगर आपने ये 7 नंबर से लेकर 9 नंबर तक बनाई थी मैंने। देखिए अगर आपने इसके ऊपर भी बनानी है तो आप इस तरह से इसको लगाकर बेस के ऊपर मेज़र करके कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी मतलब इसकी जो टिक्कियाँ हैं बनकर आएंगी। देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। 8 नंबर के लिए देखिए इसके अंदर देखिए जो ये टिक्की का साइज़ है वो इतना ही है, तकरीबन इसके बराबर का। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए इसके अंदर मैंने 17 टिक्कियाँ बनाई हैं। तो आपने अगर 7 नंबर 8 नंबर के लिए बनानी है, 7 और 8 के लिए आप इतनी टिक्कियाँ बना लें। जितने भी बड़ा बेस चाहिए आपको, घेरा चाहिए, उसके मुताबिक आप इसको टिक्कियों को जोड़ते जाएं और देखिए इस तरह से बना लें। देखिए अगर आपने काफ़ी 20-25 नंबर के लिए बनानी है, या उससे भी बहुत बड़ा बनाना है बेस, 20-25 इंच तक का बेस अगर आपके पास आता तो आप उसके अंदर देखिए 2 लेयर भी लगा सकते हैं। देखिए वो लेयर आप और भी छोटी कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए बिल्कुल एक आप लेयर को इस तरह से, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह से पास, चोली के पास करके भी हम इसको लगा सकते हैं। अगर आपने 20-25 इंच की ड्रेस बनानी है, 20 इंच के बाद बनानी है, तो देखिए बाकी जो हमारा येलो वाला जो कोई भी आप बेस लगाओगे वो यहाँ से दिखेगा, और नेक्स्ट जो हमारी लेस है वो आप इसके साइड पे लगा सकते हैं। 2 लेस लगा लें तो इस तरह से भी आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी बनकर आएगी। देखिए ये ड्रेस भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको भी मैंने सभी साइज़ में आपको बनाना बताया। देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट करके रख लिया है लेस को। देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए सिलाई करने के लिए देखिए हमारा जो पोर्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है, देखिए ये वाले पोर्शन पे हमारी सिलाई होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए इसको हमने यहाँ से नीचे से इसकी नीडल डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है। एक एक 2-2 टांके हम इसको लगाएंगे इस तरह से। देखिए जो हमारा ये वाइट वाला, इसको नहीं हमने दबाना, इसको ये ऊपर ही उठा रहने देना है। देखिए इस तरह से अब हमने देखिए इधर से जो एक स्टिच हम इसको यहाँ से भी दे देंगे। देखिए यहाँ से, ताकि ये यहाँ से बैठ जाए अच्छे से ये किनारे पे। अब हम इसको इधर से निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल हमारा कॉर्नर पे ही आता है ये वाला जो पार्ट है। देखिए इसको हमने अच्छे से इसको इस तरह से सेट करते हुए इसको सिलाई करनी है इसकी। चलिए हम इसकी पूरी सिलाई कर देते हैं इसी तरह। देखिए मैं इस तरह से, इसके बाद इसको हम यहाँ पे लाएंगे। देखिए यहाँ पे दबाने के बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2 स्टिच हमारे यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, 2 यहाँ पे लग जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए इस तरह से हमने इसको पूरी सिलाई कर देनी है। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है। ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई लड्डू गोपाल जी की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।